हेलो फ्रेंड्स। तो चलो हम जानते हैं कि कल के ट्रेड का हमने क्या दिया था, किस तरीके से काम किया उसने। तो देखो कल की जो ट्रेड थी हमारी, वो हमने क्लियर डिफाइन किया था कि हम केवल पुट साइड की ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। कॉल साइड में कोई भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारे लोग वो जोन थे, वो ये दो थे पुट फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट ये था फर्स्ट ये था और सेकंड ये था। लेकिन हुआ क्या कि गैप डाउन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 250-300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। जब गैप डाउन ज्यादा हुआ तो मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे सेलर आया। ठीक है जब वो यहाँ पे सेलर आया, बड़ा गैप डाउन हुआ, तो यहाँ पे लोगों ने क्या है कि डायरेक्ट सेलर ही जाएगा नहीं, सेलिंग में जाएगा नहीं। डेटा नेगेटिव था तो हम सेलिंग में ही ट्रेड करने वाले थे, पुट साइड की ही ट्रेड करने वाले थे, बट ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे, इसलिए मैंने सुबह सुबह तुरंत अपडेट कर दिया था कि गैप डाउन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए अभी कोई भी ट्रेड ना करे, वेट करे। ओके। तो अब देखो हुआ क्या यहाँ वाला सेलर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट ऊपर जाने लग गया। तो जब ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक बड़ी कैंडल बनाई, तो देखो हमने इस वाली कैंडल पे पहली ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। ठीक है, जिसका असल में थोड़ा सा रखा था मैंने, 120 रखा था, 150 पे बाय किया था, 152 के अप्रॉक्स। तो फिर लेकिन वो उसका ऐसे लाया, लेकिन यहाँ जोन ये क्या हो रहा था, देखो मैंने इसलिए मना कर दिया था, मैंने नहीं सेल किया था उसे, क्योंकि ये कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल, पहला बाइंग प्रेशर इस कैंडल ने दिखाया, इस वाली ने, सेलिंग प्रेशर सॉरी, पहला सेलिंग प्रेशर इस कैंडल ने दिखाया। दूसरी कैंडल ऊपर जाने लगी, ग्रीन बनी। तीसरी वाली कैंडल उसके बाद जो ये बनी थी, ग्रीन बनी थी, बट वो उसमें बाइंग का इतना ज्यादा नहीं था। देखो आप गौर से देखो इसे, बाइंग का नहीं था। ठीक है, प्लस फिर जब मैंने 15 मिनट का देखा, तो 15 मिनट के सेशन पे बड़ा आ रहा था। आप देखो, इस तरीके से भी देखो, देखा करो। मैं जब इसे 15 मिनट कर दूंगा ना, तो देखो ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख गया। फिर हमने दूसरी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट की थी। ठीक है, 470 460 के आसपास। ओके। तो इस तरीके से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की। और हमने यहाँ वाली जो मेरी ट्रेड थी, ये वाली जो 120 में आ रहा था, हालांकि उसका एसएल जो हमने डिफाइन किया था वैल्यू में, वो हिट हो गया, बट मार्केट एसएल हमारा हिट नहीं हुआ था। दूसरा सेकंड रीजन हमारा लेने का तरीका क्यों था, कि देखो ये कल का लो था। तो जब मेरा डेटा, हमारा डेटा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, या नेगेटिव था जैसे नेगेटिव होता है, तो हम ये श्योर हो जाते हैं कि हमारा डेटा की डायरेक्शन में मार्केट को जाना ही जाना है, चाहे वो यहां से जाए, ठीक है, या यहां से जाए, कहीं से भी जाए, तो वो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मैं श्योर था, इसलिए मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट, स्टॉप लॉस पे कट नहीं किया था, और मैंने नई ट्रेड यहाँ पे बाई की थी, इस जगह पे, इस जगह पे। कहाँ है, 460 के आसपास, यहाँ के आसपास कहीं बाई किया था मैंने। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे ट्रेड बाई की, ये ये वाली कैंडल, सॉरी बताना ध्यान नहीं दिया, इस कैंडल पे बाई नहीं किया था, इस पे बाई किया था पुट मैंने, इस वाली कैंडल। वो मैंने डाला भी था स्क्रीनशॉट उसका, जब मैं बाई किया था। ठीक है, तो उसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट प्रॉफिट मूव किया, कैप्चर किया। ठीक है, तो अब हम कल के लिए डिसाइड करते हैं कि चलो कल के लिए किस तरीके से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, पहले हम जोन डिसाइड कर लेते हैं। पहला सेलिंग जोन, ठीक है, पुट का। और उसके बाद नहीं करेंगे, यही है हमारा पहला, एक ही है। थोड़ा सा डर है मार्केट में कल के लिए। देखो डर क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया आज का डेटा, कॉल साइड में 6 लाख करोड़ की सेलिंग, और 69 लाख की केवल, केवल और केवल 69 लाख की पुट बाइंग है। ठीक है, डेटा को हम डाल लेते हैं उस पर अपने, कहाँ गया,
ये मैं लिख देता हूँ, नो कॉल सेट। कॉल का अगर डेटा चेंज होगा, देखो अभी का डेटा नेगेटिव है, तो कॉल का अगर डेटा चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है जी। ये पुट का डेटा, सॉरी कॉल का डेटा, और ये पुट का डेटा। देखो मार्केट कल गैप डाउन होता है इसके आसपास, 4790। ओके। देखो यहाँ वालों को तो ये निकालेगा, इन वालों को श्योर हूँ निकालेगा। कॉल पुट साइड की देखो, कॉल साइड की सेलिंग बहुत ज्यादा है, पुट साइड की बाइंग कम है। अब आपको पता है कि अगर ये लोग निफ्टी के इस वाली एक्सपायरी में भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो निफ्टी की एक्सपायरी बस कल मंगलवार है, ठीक है, नजदीकी है, तो ये इसको डिको कर रहे हैं कॉल को। ठीक है, यहाँ पे पुट के इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, बस इतना करोड़ की इनकी बाइंग है, बाकी का बुक कर लिया। डर का क्यों कह रहा हूँ, देखो भाई, एक ही लॉट से ट्रेड किया करो, एक लॉट। अगर आपके पास 50,000 रुपए भी है ना अकाउंट में, तो केवल एक लॉट लो। ओके। अगर 50,000 भी है तब भी एक ही लॉट लो, उससे ज्यादा मत लो, क्योंकि मार्केट, मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं नहीं करूं, नहीं करूंगा, मैं पुट की ही ट्रेड लूंगा। पुट की ट्रेड कैसे करूंगा, जब ये यहाँ पे जाए, इनके ऐसे लेट करे, ठीक है, इनके ऐसे लेट करेगा, नीचे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा इतना, मैं यहाँ पे पुट की एग्जीक्यूट करूंगा। इस चीज को नोट ध्यान में रखना। अगर किसी को जल्दी है, एक ट्रेड यहाँ पे ले ले अंदर जाते ही, एक ट्रेड ऊपर ऐसा लेट होने पे ले ले और बैठ जाए, इस तरीके से कर सकता है। बिल्कुल सेफ चलना चाहता है कोई, तो ये ऊपर जाए, ऐसा हिट करे, ऐसा हिट करने के बाद नीचे आए, देन यहाँ पे ट्रेड ले। ओके। तो इस तरीके से हम कल की ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। अब देख लेते हैं हम गैप डाउन और गैप गैप अप का, कि गैप डाउन और गैप अप के केस में क्या करेंगे। तो अगर ये गैप डाउन कल भी अगर सपोज करो ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, तो ये ऊपर भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू तो डिके ऑलरेडी हो जाएगी, इनमें बाइंग है, यहाँ पे इनके साथ सेलर है, तो ये इसको तो निकालेंगे। ठीक है, तो इस वाले सेलर को ये निकालने के लिए ऊपर लाएंगे मार्केट को। नहीं आता है कल ट्रेड मत करना, अगर आज नहीं आता है कल ट्रेड मत करना, क्योंकि कल मुझे लग रहा है कि ना ये एक बड़ी कैंडल बनाएगा अपसाइड की, ग्रीन। 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी, चाहे यहां से बन जाए, यहां से बन जाए, बराबर से ओपनिंग होकर बन जाए, लेकिन बनेगी ग्रीन। क्यों, क्योंकि यार देखो, आप समझो कि कहाँ ये बाइंग पुट में 3 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ हो रही थी, अब सडन एकदम से रह गई 70,000। ये थोड़ा सा डालेगा दिक्कत में, है ना। जो मेरा डेटा होता है ना, देखो एक दो बार महीने में फेल हो जाता है जब ये मार्केट डायरेक्शन चेंज होने वाली होती है, तो इसका डर मैं कहता हूँ कि ये डर रहता है। ओके जी। तो कल की हम पुट बाइंग, पुट में ही बाइंग करेंगे। इससे नीचे जाता है, हाँ टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, सॉरी। टारगेट यही रहेगा आज की क्लोजिंग। ठीक है, मैं ये सही रहा हूँ, 300 काफी पॉइंट, अच्छा है। स्टॉप लॉस भी फेवरेबल है, और आपका वो भी टारगेट। ठीक है बॉस। तो टारगेट हम यही डिफाइन करेंगे। डेटा हमारा आपको दिख रहा है, डेटा यहाँ पे नेगेटिव ही है, कॉल साइड की ट्रेड हम नहीं लेंगे। देखो इन चीजों से बचो। ठीक है, देखो यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए, और मैं यही कहता हूँ कि बॉस
कभी भी मार्केट देखो यहां से अगर जाएगा नीचे तो वो ऐसे नहीं चला जाएगा एकदम से धड़ाम, नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। अपर दिखाया, ग्रीन सिग्नल दिखाया, देखो ग्रीन बन गई, रेड बना दी, इनको निकाल दिया, यहां से जो कॉल में गए थे वो निकल गए, ऊपर गया एक ही कैंडल में ले गया, किसी को एंट्री का मौका भी नहीं दिया। फिर यहाँ पे जैसे ये लोगों ने, अब देखो ज्यादातर लोग इसके ऊपर के बाइंग करेंगे, उनको छोटा सा प्रॉफिट दिखा करके एक ही कैंडल में खत्म। तो मार्केट यही करता है, यहाँ भी यही करेगा। डेटा नेगेटिव है, ठीक है, जाएगा नेगेटिव ही, है ना, नेगेटिव जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि डायरेक्ट नेगेटिव ही चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। इसके साथ जो बायर हैं देखो, उनके एसएल यहाँ पर है, ठीक है, एसएल यहाँ पर है, तो इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ तक का मार्केट आएगा ही आएगा, यहाँ तक आने के चांस हैं कल, डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे कल वाला डेटा तो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बट आज का उतना नहीं है, तो कल की मार्केट के, कल के उसको आने के चांस थोड़ा सा है। ओके, तो इसी के तरीके से हम ट्रेड करेंगे, पुट में ही बाइंग करेंगे। अगर हमारा यहाँ पे ऐसे लिट हो जाता है, हम चुपचाप बैठेंगे और अपनी ट्रेडिंग को, डे को क्लोज कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना।